हेलो बच्चों, मुझे आपको बहुत ज़रूरी बात बतानी है। आप सब बच्चों के कमेंट्स आ रहे हैं कि एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा, असाइनमेंट क्यों बनाना है, असाइनमेंट क्या हर महीने होगा, क्या असाइनमेंट नहीं बनाएंगे तो फेल हो जाएंगे। इन सारे सवालों के जवाब देने के लिए मैंने ये वीडियो को बनाया है। तो मैं अब धीरे धीरे लाइन टू लाइन आप लोगों के हर क्वेश्चन का आंसर देना चाह रही हूँ। सबसे पहला प्रश्न, असाइनमेंट क्यों ज़रूरी है? तो असाइनमेंट इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे छत्तीसगढ़ बोर्ड एजुकेशन ने ये डिस्क्राइब किया हुआ है। हमारे सचिव आलोक शुक्ला जी जो उन्होंने बताया है कि असाइनमेंट से ही बच्चों का 50% एनुअल मार्क्स का इवैल्यूएशन होगा। इससे आप क्या समझते हैं? इससे आप ये समझिए बच्चे कि जो आप अभी असाइनमेंट लिख रहे हैं ये सिर्फ एक महीने का नहीं था, ये आपका अक्टूबर में भी होगा, नवंबर में भी होगा, दिसंबर में भी होगा और जनवरी में भी होगा। और हर बार 20-20 अंक का हर सब्जेक्ट में होगा। तो ये जो आपको हर महीने असाइनमेंट दिया जा रहा है इसका बहुत ज़्यादा परसेंटेज आपके एनुअल बोर्ड एग्ज़ाम में जुड़ेगा। तो क्या बोर्ड एग्ज़ाम होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा। मैं आपको ये क्लियर कर देती हूँ, भले ही हो सकता है वो थोड़ा लेट से हो, अभी वो क्लियर नहीं है। जैसे ही वो क्लियर होगा वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट हाँ 100% आपका बोर्ड एग्ज़ाम तो होगा। लेकिन हो सकता है आपका बोर्ड एग्ज़ाम सिर्फ ऑब्जेक्टिव बेसिस पे हो, सिर्फ ऑब्जेक्टिव टाइप हो या थोड़ा बहुत सब्जेक्टिव भी हो। ये अभी क्लियर नहीं हुआ है, लेकिन आपको पढ़ाई तो पूरी करनी ही है। इसलिए मैंने आपको ब्लूप्रिंट का बताया था, सैम्पल पेपर का भी बताया था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक दिया हुआ है, देख सकते हैं वीडियो। बहुत ज़रूरी है कि आप ये समझ जाओ कि आपका असाइनमेंट का जो नंबर है वो ऐड होगा आपके एनुअल एग्ज़ाम का बोर्ड में, जो आप लिखे रहोगे उसके साथ वो ऐड होकर आपका फाइनल रिजल्ट बनेगा। इसीलिए ये जो असाइनमेंट है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, तो इसमें लापरवाही ना बरते। और एक बात बताना चाहती हूँ कि आप एक दूसरे का देख के, जैसे कि YouTube में देख के लिख तो रहे हो, लेकिन उसको आप बहुत अच्छे से लिखो। आपकी एक भी गलती नहीं होनी चाहिए उस असाइनमेंट में। और जो आप लिख रहे हो उससे पहले आप ये देखो कि वो आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है। खाली लिख देने से नहीं होता है, आप जो लिख रहे हो आपको वो आता है कि नहीं आता है, उस चीज़ का पहले ध्यान रखो। क्योंकि असाइनमेंट दिया ही इसलिए गया है कि बच्चे उसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। और सारे असाइनमेंट के क्वेश्चंस जब लास्ट में, जब सारे असाइनमेंट कंप्लीट हो जाएंगे तो वो पूरे असाइनमेंट को आपको बहुत अच्छे से प्रैक्टिस इसलिए भी करना है क्योंकि एनुअल एग्जाम में भी हो सकता है आपके उस असाइनमेंट से काफ़ी क्वेश्चंस आए। तो ये आपके ऊपर है बच्चे कि आप सिर्फ ना देख कर लिख ले रहे हो और सबमिट कर दे रहे हो अपने असाइनमेंट को। ये नहीं होना चाहिए बच्चों। मैं ये चाहती हूँ कि आपके सारे असाइनमेंट्स आप अच्छे से समझो, उसको अच्छे से लिखो और उसके बाद आप सबमिट करो, ताकि आने वाले जो बोर्ड एग्ज़ाम में आपका जो एग्ज़ाम होना है उसमें भी आप अच्छे से रिजल्ट ला सको, अच्छे से एग्ज़ाम को फाइट कर सको, अच्छे से लिख सको। और दूसरी बात मैं बताना चाहती हूँ कि आने वाले समय में आप जैसे 10th वाले बच्चे हो वो 11th में जाओगे, 12th में जाओगे, तो आपको आगे आने वाले समय में दिक्कत ना हो, इसीलिए भी आप अच्छे से अभी पढ़ाई करो। जो भी आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है उसको सिर्फ देख के लिखना नहीं है, उसको अच्छे से समझना है, ताकि आपको आने वाले कक्षाओं में जो आप क्लास पास होके जाओगे उसमें आपको डिफ़िकल्टी फेस ना करना पड़े। क्योंकि कोरोना तो हमेशा नहीं रहेगा ना, ये सिर्फ इसी साल के लिए किया गया है। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए आप अच्छे से पढ़ाई करो, ये मेरी सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है जो बच्चे मुझसे जुड़े हुए हैं, ताकि आपको आने वाले फ्यूचर में कोई दिक्कत ना हो। बाकी जितनी मदद हो सके मैं बिल्कुल करूँगी, और मैं बिल्कुल सैम्पल पेपर को भी एक एक करके सब को सॉल्व करवाऊँगी, ताकि हर क्लास के बच्चों को अच्छे से समझ में आए कि सैम्पल पेपर में आखिर दिया क्या है, उसको करना कैसे है, और उसको अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे। इसका भी बहुत ज़्यादा परसेंटेज हो सकता है बेटा कि आपके एनुअल एग्जाम में आए, इसलिए सैम्पल पेपर भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है, असाइनमेंट भी आपके लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, खुद का आकलन आपको खुद करना है कि आप कितना जानते हैं। सिर्फ देख के लिखना ही मैटर नहीं करता है, सिर्फ अच्छे अंक लाना ही मैटर नहीं करता है। अल्टीमेटली आपको आता क्या है ये सबसे ज़रूरी है ना। हम चीटिंग करके डॉक्टर तो बन सकते हैं, लेकिन हम जाके ऑपरेशन थिएटर में फिर ऑपरेशन नहीं कर पाएंगे। तो इस चीज़ का आप
ध्यान रखें कि ये सिर्फ देख के लिख लेना ही ज़्यादा ज़रूरी नहीं है, ज़रूरी ये है कि आपको आता क्या है। बस इतना ही बोलना चाहती हूँ। बाकी मेरी सारी अच्छी चीज़ें जो है मैं आपको उपलब्ध करवाना चाहती हूँ। सारे बच्चों को मैं पूरे सैम्पल पेपर्स करवाऊँगी, मैं पूरे असाइनमेंट्स को अच्छे से करवाऊँगी, और मैं अभी आने वाले टाइम में बहुत अच्छा एक सीरीज़ शुरू करने वाली हूँ पढ़ाई का, वो भी इंग्लिश और मैथ्स को ज़्यादा फोकस करूँगी मैं, क्योंकि इंग्लिश और मैथ्स मेरा जो बेसिक सब्जेक्ट है। तो मैं ये आपसे वादा करती हूँ कि इंग्लिश और मैथ्स में आपको क्लास 10th के बच्चों को बिल्कुल दिक्कत नहीं आएगी, और क्लास 12th के बच्चों को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि उनका इंग्लिश में बहुत अच्छे से कंप्लीट करवाऊँगी। सो डोंट वरी। और जो बच्चे अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और मेरे वीडियो को बहुत अच्छे से फैलाइए सारे बच्चों तक, ताकि उनको भी बहुत ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट हो। मैं ये व्यूज़ और ये सब्सक्रिप्शन के लिए नहीं कर रही हूँ, मैं ये बच्चों के लिए वाकई में अच्छा करना चाहती हूँ, इसलिए कर रही हूँ ताकि बच्चों को इससे फ़ायदा पहुँचे। ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को इसमें इन्वॉल्व करिए, बच्चों को इसको शेयर करिए, और हाँ, बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा, ताकि मेरे जो आने वाले जो इम्पोर्टेंट वीडियोज़ है, जो मैं अभी प्रैक्टिस करवाने वाली हूँ, जो सीरीज़ शुरू करवाने वाली हूँ, जो असाइनमेंट्स बताने वाली हूँ, उसके लिए आप बिल्कुल चूके ना। जैसे ही मेरी नई वीडियो आए आपको वो तुरंत मिल जाए, इसके लिए आपको बेल नोटिफिकेशन दबाना बहुत ज़रूरी है। वो घंटी जो है सब्सक्राइब के बाजू में, उसको दबाना बहुत ज़रूरी है, और उसमें ऑल नोटिफिकेशन दबाइएगा। जैसे भी कि घंटी बजती है ना, तो उसके ऊपर ऑल लिखा आता है, ऑल को दबाइएगा। थैंक यू सो मच मेरे सारे वीडियोस को देखने के लिए। यूँ ही प्यार देते रहिए। चलिए मिलते हैं हम आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय बाय।